चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जब तक हो जीवन में तो बड़ों का आशीर्वाद लेते चलो। हाँ? अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद ले लो। तो भगवान की आदत थी महाराज, भूत भवन भोलेनाथ कह देवी, भगवान नित्य प्रति की भांति स्नान आदि से निवृत्त होते हैं और गुरुदेव के लिए सोचते हैं कि पुष्प ले आऊं। भगवान जानते हैं, क्या जानते हैं कि सीता मेरी पत्नी है और कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं, सीता से मुलाकात नहीं हुई है। तो भगवान सोचते हैं कि इसी बहाने सीता से मुलाकात हो जाएगी, सीता के दर्शन हो जाएंगे। भगवान के हृदय में लालसा नहीं है कि मैं नगरी की शोभा देखूं, पर भगवान क्या कह रहे हैं, यानी स्वयं शोभा देखना चाहते हैं। लेकिन नाम किसका है? लक्ष्मण का नाम ले रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए अपने बड़ों से वो सकुचाहट करते थे, सकुचाते रहते थे। यानी आजकल का व्यक्ति क्या करता है कि चाहे कोई भी बुजुर्ग पास में बैठा हो, जाने कैसी कैसी बातें करते रहते हैं लोग। सामने कोई बुजुर्ग बैठा हो, माता बैठी हो, पिता बैठे हो, कोई बैठा हो अपने से बड़ा, ये नहीं सोचते हैं कि कौन बैठा है, पर भगवान मर्यादा करते हैं। भगवान ने कहा मैं कहूंगा तो मेरी मर्यादा भंग होगी, तो मैं क्यों ना अनुज का नाम लेकर कहूं। भगवान ने संकेत किया मानो गुरुदेव की तरफ, गुरुदेव लखन हृदय लालसा अभिषेक, हृदय लालसा विशेष। मेरी कोई इच्छा नहीं है गुरुदेव। लालसा किसकी है? कहा मेरे अनुज जो लक्ष्मण है उनकी लालसा है गुरुदेव, इच्छा है। क्या इच्छा है? विदेह राज की नगरी की शोभा देखना चाहते हैं वो। अभी तक नगरी के बाहर की शोभा देख रहे थे, लेकिन अब कहते हैं गुरुदेव नगरी के अंदर की शोभा देखने की इच्छा है, लालसा है, जागृत है। लेकिन ये आपसे शर्मा रहा है और मुझसे डर रहा है, तो इसलिए प्रकट नहीं कर पा रहा है अपनी इच्छा को। तो क्यों ना गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं लक्ष्मण को नगरी दिखाकर शीघ्र ही ले आऊंगा, अगर आपका आदेश हो। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव मन का भेद समझ गए, संकेत समझ गए कि जाना तो राम तुम स्वयं चाहते हो, लेकिन अपना नाम नहीं ले रहे हो। काम तुम्हारा नाम लक्ष्मण का, चलो कोई बात नहीं वत्स। महाराज पर गोस्वामी जी कहे कि राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज
चाही। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं है, मेरी आज्ञा है, जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि नगरी की शोभा देखना, अपनी शोभा दिखाने ना लग जाना। अगर कहीं तुम अपनी शोभा दिखाने लग गए तो ये नगरवासी आपकी शोभा देखने में इतना बिजी हो जाएंगे कि सब कुछ भूल जाएंगे और तुम्हें देर हो जाएगी। तो इसलिए नगरी की शोभा तुम देखना, अपनी शोभा ना दिखाने लग जाना, वरना विलंब हो जाएगा, देर हो जाएगी, शीघ्र लौट आना। महाराज बड़ी सुंदर चौपाई लिपिबद्ध करी। राम जी कहे जो राउर आयसु मैं पाऊं, जो राउर आयसु मैं पाऊं। जो राउर आयसु मैं पाऊं, जो राउर नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। बोले लेकिन बिना आपके आदेश के नहीं। और आजकल के लोग क्या करते हैं, आजकल के बेटे बिना आदेश के, हाँ, माता पिता का आदेश, गुरुदेव का आदेश लेते ही नहीं, अपने मन से जो करना होता है करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो ये मोटी मोटी पोथी ही नहीं है, ये क्या सिखाती है हमें? हमें निज धर्म, हर व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? गीता में भगवान कहते हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन, मनुष्य के कर्तव्य क्या है, उसको कैसे रहना चाहिए, ये अध्यात्म क्या है, ये अधिभूत क्या है? महाराज तो ये रामचरित क्या सिखाती है? हमें निज धर्म पर चलना, हमारा धर्म क्या है? सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। धर्म पर हमारा धर्म क्या है ये हमें कौन बताता है? हमारी रामायण बताती है। हमारे कर्तव्य क्या है वो हमारी गीता बताती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। महाराज तो इसलिए हम सबको गीता रामायण पढ़नी चाहिए, बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि आप भी पढ़ो। आजकल के माता पिता है ना, बच्चों को भागवत कथा सुनाने नहीं ले जाते हैं। कहीं अगर हाँ, समझ जाइए तो कह देंगे बेटा जाओ देख लो जाकर। महाराज
हम सब पीछे हट रहे हैं अपने कर्तव्यों से, अपनी मर्यादा से, तो हमें भूलना नहीं चाहिए। भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं, गुरुदेव ने कहा, अरे जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। क्योंकि मिथिलावासी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैसी प्रतीक्षा? करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जाओ, सबके नेत्रों की, सबकी अभिलाषा को सफल करो। दोनों कुमार जाते हैं। महाराज देखन देखन नगर भूप सुत आए, मिथिलावासियों को सूचना मिल गई कौन आया है नगरी में। सब पीछे पीछे दौड़ने लगे, बाल जुबान जरठ नर नारी दौड़े भगवान के पीछे पीछे। अरे देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर। समाचार पुरवासिन पाए, सभी को सूचना मिली। और बताओ, भगवान के पीछे ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो नहीं भागेगा, जो नहीं दौड़ेगा? अगर हमें सुनने में आ जाए कि ठाकुर जी आए हैं तो हम तो नंगे पैरों से भागेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो कौन उनके दर्शन करना नहीं चाहेगा, अपने जीवन को सफल नहीं बनाना चाहेगा? पुरवासियों ने सुना, और जैसे सुना कि देखन नगर भूप सुत आए, राजाओं के बेटे नगर देखने आए हैं, हमारे मिथिला में पधारे हैं। आहा, धाये धाम काम सब त्यागी। हम आप सोचते हैं काम भी ना छूटे और भगवान भी ना छूटे। काम भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, और कथा भी सुन लें, भगवान को भी प्राप्त कर लें। तो मिथिला वासियों ने कैसे भगवान को प्राप्त किया? हाँ? महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, फिर तो जो जहां जैसे काम कर रहा था सब छोड़ छाड़ के भगे। हाँ। बोले धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। और जुबती भवन झरोखनी लागी। नई नवेली, नई नवेली दुल्हन, नई नवेली बहुरिया। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा भूत भावन बोले, देवी आप जैसी नई नवेली। माता ने कहा, मैं कहाँ नई नवेली हूँ बाबा। भगवान भूत भावन कहे कि जुबती भवन झरोखनी लागी, जुबती भवन झरोखनी लागी। जुबती भवन झरोखनी लागी। कल विवाह हुआ और आज झरोखों से देख रही हैं। क्या देख रही हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, निरखहि राम
जिनकी कल शादी हुई, कल विवाह हुआ और आज उनको बंदाइश है, यानी बाउंडेशन है, उन पर बाउंडेशन लगा है कि आप बाहर नहीं निकल सकती। हमारे आपके यहाँ, यानी हमारे आपके यहाँ कोई कोई ऐसे भी घर होते हैं, ऐसे परिवार होते हैं, खानदान होते हैं जहाँ बहुओं को अलाउ नहीं होता है कि आप भी कुछ देखने जाओ, कहीं जाओ। तो मिथिला में जो नई नवेली बहुरियां थी, वो भी भगवान को देखने के लिए उत्साहित होती हैं, लेकिन वो देख नहीं सकती, बाहर नहीं निकल सकती। तो हमारे आपके यहाँ क्या होता है, खिड़कियां रखवा दी जाती हैं, खिड़कियां, कि जो बाहर नहीं निकल सकते वो खिड़की से देख सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो जो बहुरियां है नई नवेली, वो क्या करती हैं, भगवान के दर्शन तो करती हैं, लेकिन झरोखों से, खिड़कियों से करती हैं, खिड़कियों से। भगवान ने मुड़कर देखा, जुबती मतलब नई नवेली बहुरिया महाराज। भगवान ने देखा, भगवान मन के भेद को समझ गए। वो सब, उन सबकी इच्छा क्या है, उन सबका मन क्या कह रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, वो सभी चाहती हैं, अपने मन में विचार कर रही हैं, भगवान को मांग रही हैं पति स्वरूप में, काश ये मेरे पति होते। इच्छा जागृत हो गई। तो भगवान ने मन का भेद समझ लिया। अब भगवान कभी किसी को निराश कर ही नहीं सकते। गोस्वामी जी कहे, भगवान ने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन जिस समय द्वापर युग होगा, द्वापर युग में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, त्रेता में सिर्फ सीता ही मेरी पत्नी है, क्योंकि मैं एक पत्नी व्रता हूं। इसलिए जिस समय द्वापर युग होगा, तो द्वापर युग में आप सब मेरी पटरानी बनोगी। ये मैं आपको वचन देता हूं, वरदान देता हूं। इतना कहते हुए महाराज भगवान आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने देखा, छोटे छोटे बालकों ने देखा, बालकों को भी आकर्षण हो गया भगवान को देखकर। ये कितने प्रिय लग रहे हैं, कितने मनमोहक लग रहे हैं। बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। बूढ़े कहे कितने अच्छे लग रहे हैं, काश ये मेरे बेटे होते। महाराज आगे चले भगवान, तो सब क्या कहते हैं, जो महिलाएं हैं वो कहती हैं, कहू सखी अस को तनुधारी, कहू सखी कहू सखी अस को तनुधारी।
जो इस मनोहर मूर्ति को देख करके मोहित ना हो जाए। ऐसा कौन होगा महाराज? महिलाएं क्या कहती हैं? कहती जनकपुर की बाम तुम्हारे बिना रो रो मरूंगी। कहती जनकपुर की बाम तुम्हारे बिना रो रो ऐसा लग रहा है